औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आज बिजली का बिल मालूम करने का तरीका पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम किलोवाट आवर देख लेते हैं। किलोवाट आवर और यूनिट इसको कहते हैं। किलोवाट आवर बेसिकली 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। बिजली का जो 1 यूनिट होता है, अगर 1 किलोवाट लोड 1 घंटे के लिए चले तो उसको 1 किलोवाट आवर कहते हैं। और 1 किलोवाट आवर एक बिजली के यूनिट के बराबर होता है। अगर 1 घंटे में 1 किलोवाट लोड कितना होता है? 1000 वाट यानी एक मोटर 1500 वाट की होती है, ठीक है। अगर 1500 वाट 1 घंटे में चले तो उसको 1.5 किलोवाट आवर कहेंगे, यानी कि 1.5 यूनिट। किलोवाट आवर और यूनिट सेम चीज़ है, हम इसको किलोवाट आवर भी कह सकते हैं और यूनिट भी। अगर 100 किलोवाट आवर चले महीने में तो 100 यूनिट का बिल आता है, यानी कि 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 100 किलोवाट आवर 100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर 1 घंटे में 2 किलोवाट अगर लोड चल जाए उसको 2 यूनिट यानी 2 किलोवाट आवर कहेंगे। अगर 1 घंटे में 3 चले या 3 घंटों में एक चले तब भी 3 किलोवाट आवर होगा, क्योंकि 1 घंटे में 1 किलोवाट, फिर दूसरे घंटे में 1 किलोवाट, फिर तीसरे घंटे में 1 किलोवाट आवर। तो या 3 घंटों में 1 किलोवाट आवर चले तब भी 3 यूनिट बनेंगे। 1 घंटे में 3 किलोवाट आवर चले तब भी 3 यूनिट बनेंगे। तो बिजली का बिल कैसे मालूम करते हैं, इस तरीके को हम डिटेल में देख लेते हैं। बिजली का बिल मालूम करने के लिए ये टेबल मैंने तैयार किया है, इससे आप क्लियर हो जाएगा कि बिजली के बिल कैसे पता करते हैं। अच्छा, बिजली का बिल जो होता है हम 1 दिन का कलेक्ट करेंगे कि 1 दिन में कितने पैसे बनते हैं, उसको फिर मल्टीप्लाई बाय 330 करके आप 1 महीने का बिजली का बिल मालूम कर सकते हैं। 1 दिन का बिजली का यूनिट निकालते हैं, ठीक है, और उसको जितनी प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है पर यूनिट तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 दिन में जो यूनिट खर्च हुए हैं वो ये देख सकते हैं आप 66.3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो बिजली के पर यूनिट रेट है, ये 66 यूनिट चले हैं तो 1 यूनिट का रेट तकरीबन 20 रुपये है। इन यूनिट्स को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे इनकी पर यूनिट की जो प्राइस है उसके साथ तो हमारा बिल निकल आएगा, जो कि 1326 रुपये बने पर डे का। अगर 1326 को हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरे मंथ का बिल निकल आता है 39,780। वैसे इतने यूनिट दिन में खर्च होते नहीं हैं, मैंने ये वैसे लिखे हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो ये टोटल बिल निकल आएगा। 1 दिन का हम निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 दिन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो वो ये सारी हैं, ठीक है। तो मैंने तो खुद से लिखे हैं समझाने के लिए, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं जो आपके घर में जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, लैंप्स हैं, फैंस हैं, ट्यूबलाइट्स हो गई, मोटर, टीवी, वॉशिंग मशीन। अच्छा, इनकी क्वांटिटी देख लेते हैं कि घर में कितनी चीज़ें हैं। लैंप्स हो गए 10, फैन 4 हो गए, ट्यूबलाइट 6, मोटर 1, टीवी 4 और मशीन 1। तो पता होना ज़रूरी है कि ये कितने घंटे चल रही हैं। लैंप्स मैंने 4 घंटे लिखा है, फ़ैन 10 घंटे, ट्यूबलाइट्स 4 घंटे, मोटर 1 घंटा, टीवी 10 घंटे और वॉशिंग मशीन 1 घंटा। तो वाटेज देख लेते हैं। वाटेज लैंप की 15 वाट लिखी है मैंने, फ़ैन की 250 वाट, 50 वाट ट्यूबलाइट की, 1500 वाट मोटर की, 60 वाट टीवी की और 2000 वाट वॉशिंग मशीन की। ये जो वाटेज है ये लोड के ऊपर लिखे भी होते हैं, जो लोड है लैंप्स फैंस सब के ऊपर, और पता भी होता है ये कि ये इतने वाट का है, लैंप इतने वाट का है, पंखा इतने वाट का है, गूगल से भी पता चल जाता है। तो ये वाटेज ये लिखी होती है। अच्छा, टोटल वाटेज, अब टोटल वाटेज निकालते हैं। टोटल वाटेज कैसे निकालेंगे? अगर क्वांटिटी 10 है और हर एक की वाटेज 15 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये 150 टोटल वाट आ गए। इसी तरह सबको फैंस का, ट्यूबलाइट्स, मोटर्स, टीवी सबका इसी तरह टोटल वाटेज निकालते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 250, ये टोटल वाट 1000 आ गए। क्वांटिटी और वाट मतलब 4 बल्ब है, हर एक की वाटेज जो है, 4 फैन है, हर एक की वाटेज 250 है, तो चारों को अगर मिलाएंगे चारों के वाटेज तो ये 1000 हो जाएंगे। इसी तरह सबके 50 वाट है और 6 ट्यूबलाइट्स हैं तो ये 300 हो जाएगा।
अगर एक मोटर है और उसके वाटेज 1500 हैं तो वो टोटल 1500 ही होंगे। अगर 4 टीवी हैं और हर एक के वाटेज 60 हैं तो चारों के वाटेज हो जाएंगे 240। अगर एक वॉशिंग मशीन है उसके 2000 वाटेज हैं तो ये हो जाएंगे 2000 टोटल। अच्छा, टोटल आवर अब गिन लेते हैं। टोटल आवर भी ऐसे ही निकलेंगे कि अगर एक लैंप 4 घंटे के लिए चलता है तो टोटल हो जाएंगे 10 × 4 40। अगर एक फ़ैन 10 घंटे के लिए चलता है तो 4 फ़ैन 40 घंटे के लिए चलेंगे। अगर एक ट्यूबलाइट 4 घंटे के लिए चलती है तो 6 ट्यूबलाइटें 6 × 4 24 घंटे के लिए चलेंगी। अगर एक मोटर 1 घंटे के लिए चलती है तो ये 1 घंटा ही टोटल आवर हो जाएंगे। एक वॉशिंग मशीन 1 घंटे के लिए चलती है तो ये 1 ही हो जाएंगे। ये वैसे चलते नहीं है 10 घंटे 4 टीवी, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है वाटेज। आप घर में जितनी भी चीज़ें जिस हिसाब से चल रही हैं आपने उतनी ही लिखनी है। अच्छा, वाट आवर कैलकुलेट कर लेते हैं। वाट आवर कैसे निकलेंगे? टोटल वाट और टोटल आवर को मल्टीप्लाई करने से वाट आवर निकल जाएंगे। सबसे पहले लैंप का देख लेते हैं। 150 टोटल वाटेज ये दिन में खर्च करते हैं और 40 घंटे के लिए दिन में चलते हैं, तो इसकी टोटल वाट आवर निकल आएगा 6000 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब फैंस का देख लेते हैं। 1000 टोटल वाट्स हैं जो दिन में चलते हैं, 1000 वाट खर्च करते हैं और 40 घंटे के लिए ये दिन में चलते हैं, तो इनकी वाट आवर हो जाएगी 40000। आपने ये वाले वाट और आवर नहीं लेने क्योंकि ये वाट आवर सिंगल है, हर एक के ये सिंगल है। ये टोटल मैंने किए हुए, ये सिंगल 10 घंटे के लिए चलता है, ये सिंगल का 250 वाटेज है, ठीक है। तो ये फ़ैन 4 है, तो इसलिए आपने टोटल लेने। अच्छा, अभी ट्यूबलाइट्स का देख लेते हैं। 24 टोटल आवर ये चलते हैं दिन में, ठीक है, और 300 वाट पावर खर्च करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वाट आवर 7200 निकला है। अब मोटर का भी इसी तरह है। टोटल वाट आवर ये दिन में खर्च करती है 1500, टोटल वाट 1500 खर्च करती है और 1 घंटे के लिए करती है, तो इसका 1500 टोटल वाट आवर आ गया। अच्छा, टीवी, जो चारों टीवी हैं ये 240 वाट पावर खर्च करते हैं, ठीक है, और 40 घंटे के लिए चलते हैं, तो इनका वाट आवर हो गया 9600। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, इन सब को मल्टीप्लाई करने से ये। अच्छा, वॉशिंग मशीन 2000 टोटल वाट खर्च करती है दिन में और 1 घंटे के लिए चलती है, तो इसके लिए 2000 वाटेज होगी। अच्छा, हमने बेसिकली अब करना क्या है कि इन जो वाट आवर है इनको किलो वाट आवर में करना है। किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को 1000 किलो में करने के लिए 1000 के साथ डिवाइड किया जाता है किसी भी चीज़ को। अब 6000 को किलोवाट में करना है तो ये 6 किलोवाट बन जाएगा। 6000 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये जवाब आएगा 6, मतलब 6000 वाट 6 किलोवाट। 40000 वाट 40 किलोवाट। 7200 वाट ये 7200 है, तो इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे 7.2 किलोवाट आवर बन जाएगा। 1500 1.5 किलोवाट। 9600 9.6 किलोवाट। 2000 किलोवाट 2000 वाट आवर 2 किलोवाट आवर। तो ये अब हमारे सबके जो लैंप्स, फैंस, ट्यूबलाइट्स, मोटर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, इन सब के हमने किलोवाट आवर निकाल लिए, ठीक है। किलोवाट आवर अब सबके अलग अलग निकल गए, तो इन सब को हमने प्लस करना है कि टोटल किलोवाट कितने बनते हैं। तो टोटल ये मैंने प्लस करके कैलकुलेटर से, ठीक है, ये मैंने लिखे हैं 66.3 या 66.3 किलोवाट बने हैं पर डे। मतलब पर डे इतने यूनिट्स बिजली के खर्च हुए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि किलोवाट आवर या यूनिट सेम चीज़ है, तो 66.3 किलोवाट मतलब 66.3 यूनिट दिन में खर्च हुए हैं। तो एक यूनिट की प्राइस है, फर्ज कर लेते हैं 20 रुपये। अगर एक यूनिट की प्राइस है 20 रुपये, तो 66.3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 66.3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई की तो ये 1326 रुपये बन गया। मतलब पर यूनिट जो बिजली की कास्ट बनी है वो 1326 रुपये। अगर आपने मंथली इसका करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 30 किया तो ये पूरे मंथ का बिल आ गया 39,780। ये है तरीका। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर हफ्ते में अगर 1 घंटे मोटर चलती है या हफ्ते में 1 घंटा वॉशिंग मशीन चलती है तो उसका एक दिन का कैसे लेंगे। देखो, हफ्ते का अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर 70 मिनट या 60 मिनट 70 मिनट चलती है, चलो आसान हो जाएगा थोड़ा।
70 मिनट अगर मोटर वॉशिंग मशीन चलती है तो 70 को डिवाइड बाई 7 करेंगे। एक हफ्ते में अगर 70 मिनट चलती है तो एक दिन का निकल आएगा 10 मिनट के लिए चलेगी। तो वॉशिंग मशीन अगर आपने इस तरह निकालना है तो एक दिन के लिए ये 10 मिनट आप काउंट कर सकते हैं इसको। मतलब एक दिन 10 मिनट चली, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 30, चौथे दिन 40, पाँचवें दिन 50, छठे दिन 60, सातवें दिन 70, यानी कि एक हफ्ते में 70 मिनट वॉशिंग मशीन चली। तो उसको एक दिन में लेने के लिए उसको डिवाइड बाई 7 कर दें तो यह आएगा 10 मिनट या इस तरह।